कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 117 पढ़ने जा रहे हैं। पूर्वी दिशा से दो अन्य द्वार थे, नलिनी और नालिनी, नासिका छिद्र, और इनके माध्यम से राजा अपने मित्र अवधूत, वायु अथवा घ्राणेन्द्रिय के साथ सौरभ नगरी गंध को जाया करता था। पूर्वी ओर स्थित पांचवें द्वार मुख जो सबसे प्रमुख द्वार है से राजा अपने दो मित्रों रसज्ञ, जीवा अथवा रसेंद्रियां एवं विपन्न वाणी के साथ बहुदन विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा आपन वाणी नामक दो नगरों में जाया करता था। राजा दक्षिण दिशा में स्थित पितृहु नामक द्वार से दाया कान, जो कर्मकांडीय अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त होता है, दक्षिण पांचाल जाया करता था। पितृलोक जैसे उच्च लोक अथवा प्रवृत्ति मार्ग की संस्तुति करने वाले शास्त्र, और इस दौरान उसका मित्र होता था श्रुतधर। देवहु नामक उत्तरी द्वार से बायां कान, जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ली जाती है, राजा उत्तर पंचाल नामक नगरी को जाता था और अधिक उच्च लोक तथा अत्यंत वैकुंठ अथवा निवृत्त मार्ग की संस्तुति करने वाले शास्त्र, और इस समय भी उसका मित्र श्रुतधर ही उसका संगी बनता। पश्चिमी दिशा में बने आसुरी नामक द्वार से ज्ञानेन्द्रिय, जो विशेष रूप से असुरों के लिए होता है, राजा पुरंजन ग्रामक नामक नगर में जाया करता था। वह स्थान जहाँ प्रमुख कार्य मैथुन होता है। इस समय उसका मित्र होता था दुर्मुद, प्रजनन करने योग्यता, दुर अर्थात पापमय, और मद अर्थात पागलपन, इंद्रिय भोग व्यक्ति को दुर्मुद नामक इस मित्र को स्वीकार करना ही होगा। पश्चिम दिशा में एक अन्य द्वार है, नैऋति गुदाधार, उस अत्यंत पीड़ादायक द्वार है। आध्यात्मिक भोजन करने वाले लोग कष्टपूर्वक मल त्याग करते हैं और साधारण लोग इसी द्वार से कष्टपूर्वक शरीर त्याग करते हैं। और इस द्वार से राजा पुरंजन अपने मित्र लुब्धक लोभ के साथ मिलकर वैशस नरक नामक नगरी में जाया करता था। राजा दो अंधे व्यक्तियों का संग भी करता था, जिनके नाम थे निर्वाक और पेशस्कृत, भुजाएं और पैर, जो ना देख सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इन दोनों के साथ राजा अपने विभिन्न कार्य करने के लिए इधर उधर जाया करता था। कई बार वह अपने प्रमुख सेवक विशुचीन अर्थात सब स्थान पर जाने वाला मन, इनके साथ अपने एक गुप्त घर में जाया करता था, और अपनी पत्नी एवं बच्चों के संग में वह कई बार भ्रम, कई बार संतुष्टि और कई बार वास्तविक सुख का अनुभव करता। क्रमशः तमो, रजो और सतोगुण का परिणाम भौतिक कार्य में बंधकर जो मानसिक कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं, पुरंजन पूरी तरह से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और इस प्रकार वह ठगा गया। इतना ही नहीं, उसका पूरा जीवन अपनी पत्नी भौतिक बुद्धि की इच्छाएं पूरी करने में बीत गया। जब उसकी रानी पत्नी कुछ पीती तो पुरंजन भी पीता, जब वह खाती तो वह भी उसके साथ खाता, जब रानी गाती तो पुरंजन भी गाता, और जब वह रोती वह भी रोता, जब रानी हंसती तो पुरंजन भी हंसा, और जब वह चलती तो वह उसके पीछे चलता, जब रानी रुक जाती तो वह रुक जाता, और जब वह बिस्तर पर लेटती तो वह भी उसके पास लेट जाता, जब रानी कुछ सुनती तो वह भी उसी को सुनता, और जब वह कुछ देखती तो पुरंजन भी उसी को देखता, जब रानी प्रसन्न होती तो पुरंजन भी प्रसन्न होता, और जब वह शोक करती तो वह बेबस राजा भी उसके शोक का भागी बन जाता। आत्मा मन में स्थित रहती है और मन बुद्धि द्वारा संचालित होती है। इस प्रकार जीवात्मा उसी प्रकार बुद्धि का अनुगमन करता है जिस प्रकार राजा रानी का करता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण।